नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। प्रदेश की राजधानी रायपुर में लगातार सामने आ रही संदिग्ध गतिविधियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कभी आतंकवादी संगठनों से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी, कभी अर्बन नक्सल नेटवर्क की चर्चाएं और अब बम बनाने की सामग्री के साथ लाखों रुपए की कथित हवाला रकम बरामद होने जैसी घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इन मामलों को लेकर अब प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा इसे पिछली कांग्रेस सरकार की नीतियों का परिणाम बता रही है, तो कांग्रेस मौजूदा भाजपा सरकार की विफलता करार दे रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर में मिला नोटों का जखीरा। रावाभाटा इलाके में बम मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस को पिस्टल के साथ मिला बम बनाने का सामान। एफएसएल और बीडीडीएस की टीम ने बम बनाने की सामग्री को किया नष्ट। बीडीडीएस की जांच में लो एक्सप्लोजिव इंटेंसिटी सामग्री का खुलासा। बैटरी, 2 बोतल केमिकल, वायर और डेटोनेटर पुलिस ने किया जब्त। संदिग्ध को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, पॉलिटिकल कनेक्शन निकले। संदिग्ध युवक विनय देवांगन बीरगांव निगम के महापौर और पार्षद के रिश्तेदार। बीरगांव महापौर नंदलाल देवांगन का साला है विनय देवांगन। पिछले कुछ महीनों या वर्षों से राजधानी रायपुर में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे राजधानी रायपुर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोई स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। दरअसल राजधानी रायपुर के रावाभाटा इलाके के वार्ड 13 में एक मकान में बम बनाने की सामग्री मिली है। स्थानीय लोगों की सूचना पर बम स्क्वाड और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां मौके से बम बनाने की संदिग्ध सामग्री जैसे वायर, फ्यूज, बॉटल जब्त किया गया। ध्यान दीजिए तो इसके ठीक एक दिन पहले रायपुर में 10, 20 और 50 रुपए के नोटों से भरी 3 बोरा नकद रुपए बरामद किया गया। अब बम फैक्ट्री बनाने के मामले में बीरगांव के कांग्रेसी महापौर नंदलाल देवांगन के रिश्तेदार विनय देवांगन का नाम सामने आया है, जिसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस सवालों के कटघरे में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रावाभाटा इलाके से एक सनसनी फैलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 13 से बम बनाने की सामग्री, पिस्टल, डेटोनेटर और ऐसी कई सामग्रियां पुलिस ने जब्त की हैं और पूरा जो मामला है इसी घर से है। बम बनाने की संदिग्ध गतिविधियों और सामग्री जब्त होते ही प्रदेश में सियासी बम ब्लास्ट हो चुका है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस जैसे विपक्षी दल हमेशा चाहते हैं कि अशांति स्थापित हो। सरकार सजग है, इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इधर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आया। उन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा, जब से भाजपा की सरकार बनी है कानून व्यवस्था बदतर होते जा रही है। रायपुर अपराध का हॉटस्पॉट बना हुआ है। क्या इसीलिए रायपुर में कमिश्नरेट बनाया गया था? सत्ता से बाहर होने के बाद ये कांग्रेस जैसे विपक्षी दल हमेशा चाहते हैं कि अशांति स्थापित हो, सद्भावना बिगड़े। ये लगातार ये कोशिश करते हैं और ये कोशिश का ही नतीजा रहता है कि बार बार घटनाएं आती है। पर हमारी सरकार सजग है। ऐसे किसी भी नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, कठोर कार्यवाही होगी। राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। राजधानी रायपुर तो अपराध का गढ़ बन गई है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि राजधानी में बम बनाने की सामग्री मिल रही है। अपराधी इतने दुस्साहसी हो गए हैं। नोटों का जखीरा कल पकड़ाया। क्या इसीलिए आपने कमिश्नरेट बनाया था रायपुर में? जब से कमिश्नरी बनी है तब से स्थितियां और ज्यादा बदतर होते जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन घटनाओं की पटकथा कौन तैयार कर रहा है, क्योंकि ये मामले सिर्फ सामान्य अपराध तक सीमित नहीं दिखते, बल्कि कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी के संकेत माने जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में बार बार ऐसी संदिग्ध गतिविधियों का सामना आना सवाल खड़े करता है। क्या ये संगठित नेटवर्क की सक्रियता है या फिर सुरक्षा तंत्र की निगरानी में कहीं बड़ी चूक हो रही है? क्या एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है या अपराधी सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं? बीएसटीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।
तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरे मामले को समझा। अब राजधानी में बम बनाने का जखीरा मिला है, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या कि कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही थी, कोई बड़ी प्लानिंग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। और इसके साथ ही पुलिस और कानून पर भी तमाम गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे से जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर गंधर्व पांडे जी जुड़ गए हैं। गंधर्व जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता सौरभ साहू जी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। और हमारे संवाददाता शिवम दुबे जुड़ गए हैं। शिवम, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत कर रही हूं। और पॉलिटिकल रिएक्शन लेने से पहले शिवम, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, आपने ग्राउंड में रह के इस पूरे मामले को कवर किया है। और जरा बताइएगा कि जो पॉलिटिकल कनेक्शन यहां पर सामने आया, उसको लेकर क्या कुछ पुष्टि हुई है और ग्राउंड में आपने क्या देखा है, क्योंकि यह बड़ी खबर हो जाती है। सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। शिवम। बिल्कुल, देखिए, पिछले 2 दिन में बड़े 2 मामले सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट में ही ये दोनों मामले हैं। बीते दिन यानी बुधवार की अगर बात की जाए तो नोटों का जखीरा मिला। छोटी बड़ी नोट मिलाकर के लगभग 16 लाख रुपए की नोट मिली है, जिसका अभी तक जो वो है ओरिजिन है वो भी नहीं पता है। वो नोट किसकी है, कहाँ जा रही थी, इस बात का भी अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। दूसरी घटना आज सामने आती है, जो कि कल रात से सेंसिटिव बनी हुई थी। रात लगभग 11-12 बजे के आसपास की वो घटना है, जब एक आरोपी, एक संदिग्ध पुष्पा साहू नामक मितानिन के घर पर एक बैग लेकर पहुंचता है और वहां पे बैग रखवा देता है। स्थानीय पार्षद को पुष्पा साहू इसकी जानकारी देती है और सुबह वो खुलासा होता है कि आखिर बैग में पिस्टल थी, डेटोनेटर जैसा कुछ था, इसके अलावा विस्फोटक सामग्रियां थी। हालांकि जो सक्रिय यानी कि एक्टिव बम थे उसको वहीं पर पुलिस की टीम ने डिफ्यूज कर दिया, बम स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया, लेकिन पिस्टल उसके साथ तमाम डेटोनेटर जैसा कुछ वो पुलिस लेकर के चली गई है। अब जो आरोपी है या जो संदिग्ध है, उसको लेकर के एक सियासत भी चल रही है। कांग्रेस बता रही है कि वो बीजेपी नेताओं का करीबी था, बीजेपी नेता बता रहे हैं कि वो महापौर और पार्षद के करीबी थे, रिश्तेदार थे, साले थे। ऐसी तमाम चीजें सामने आ रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी आने वाले 7 दिनों के अंदर ही 2 बड़े मैच होने वाले हैं, आईपीएल के मैच होने हैं। पूरी टीम जो कि कई विदेशी खिलाड़ियों के साथ कल रायपुर में पहुंच चुकी है, मुंबई इंडियंस की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतना बड़ा इवेंट होने वाला है छत्तीसगढ़ में और राजधानी रायपुर में, तब ऐसी गतिविधियां कैसे सामने आ रही है। दूसरी चीज, पुलिस कमिश्नरेट के ऊपर यह सवाल हो रहा है कि आखिर ये अगर बम वहां पर पहुंचा तो इरादा क्या था, आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, या फिर क्या उसको लेकर के जानकारी है, इसको लेकर के भी तफ्तीश कहां तक पहुंची, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ साथ जो बीते दिन नोटों का जखीरा मिला, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कहाँ जाने वाला पैसा था, क्या वो सट्टे का ही पैसा था या किसी और इरादे से लाया हुआ पैसा था या कहीं और इन्वेस्ट ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है, बताया जा रहा है विनय देवांगन का नाम, जो कि कांग्रेस के महापौर के करीबी रिश्तेदार माने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या पुष्टि हुई है? बिल्कुल, देखिए, दोनों ही तरफ से आरोप लग रहे हैं, चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस। बीजेपी भी ये बता रही है कि वो महापौर के रिश्तेदार हैं, बिरगांव नगर निगम के महापौर हैं, उनके साले लगते हैं वो। लेकिन इसके साथ साथ एवज देवांगन नाम के एक पार्षद हैं उसी नगर निगम में, उसके भी करीबी रिश्तेदार हैं। वहीं कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो ये कह रही है कि जो एवज देवांगन की पत्नी है, उनके वो करीबी हैं, उनके वो रिश्तेदार हैं। यानी कि दोनों तरफ से ही पॉलिटिकल कनेक्शन निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस उस आरोपी को, उस संदिग्ध को पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी पूछताछ में लगी हुई है कि आखिर वो कौन था और उसने किस इरादे से ये पूरी घटना को अंजाम दिया। इसमें थोड़ा सा समय पुलिस इसलिए भी लगा रही क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है। ऐसे में इस मामले को के इरादे को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल शिवम, सही बात है कि इरादा क्या है, आखिर क्या मंसूबे हैं, उसके तय तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। गंधर्व जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पहले नोटों का जखीरा मिलता है और उसके बाद बम बनाने की सामग्री मिलती है। आखिर छत्तीसगढ़ में ये हो क्या रहा है? क्या सरकार कानून व्यवस्था संभालने में विफल नजर आ रही है? क्योंकि साय का सुशासन है, आप लोग बोलते हैं कि तमाम जो समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है और सारी जगह जो कानून व्यवस्था है वो सही चल रही है, तो फिर ऐसे मामले सामने क्यों आते हैं? गंधर्व जी। देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। बड़ा ही गंभीर विषय है और बड़ा ही गंभीर सवाल है। जिस प्रकार से आपने कहा कि नोटों की बंडल जो पकड़ा गए वो पुलिस की मुस्तैदी से पकड़ाए गए,
और हमारी मितानिन बहन पुष्पा साहू जी को मैं कृतज्ञता व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सही समय पर इस विषय की सूचना दी कि बड़े हादसा होने से यहां पर टल गया। वर्तमान में जो देखा जा रहा है, जो आरोपी निकलकर सामने आ रहा है, उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का करीबी होने का आरोप लग रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसी कोई मंशा तो नहीं थी कि सरकार को और प्रदेश को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस इस प्रकार से किसी को प्रेरित कर रही हो। इसके साथ ही साथ दूसरी ओर यह भी देखा जा सकता है कि अभी खूब हल्ला कांग्रेस के युवा विंग ने एक पेपर लीक को लेकर के किया, जिसका सरकार ने फिर से परीक्षा कराई। बाद में सामने आया कि वह एनएसयूआई का ही नेता था जो 12वीं का हिंदी का पेपर लीक हुआ, वेणु जंगेल नामक। इसके साथ ही साथ एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई रायपुर में, उसमें पुलिस ने जांच की, पता चला वो तिल्दा निवासी भी एनएसयूआई का ही कार्यकर्ता था। और सूरजपुर, लोहांडीगुड़ा, ये सभी घटनाओं को, बलौदा बाजार की भी घटना आप जब देखें तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा क्यों होता है कि छत्तीसगढ़ को अस्थिर करने की जितनी चीजें लगातार हो रही हैं, उसमें जब पुलिस मुस्तैदी से जांच करती है तो अंतिम छोर में वहां कांग्रेस पार्टी से जुड़ा या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता, ऐसा व्यक्ति ही क्यों सामने आता है? क्या कांग्रेस ने इन लोगों को संरक्षण देकर के अपनी सदस्यता अपने राजपाट के दौरान 5 साल में दी? वर्तमान सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। आप सट्टे की बात कर रहे थे, 8,200 से अधिक वेबसाइट हमने सत्ता में आने के बाद केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के बैन की। इनकी सरकार जाने के 1 महीने पहले इन्होंने वेबसाइट को बैन करने का आवेदन दिया, जब ईडी ने खुद संज्ञान लेकर के उसमें एफआईआर दर्ज कर लिया। उसके पहले तक आंख मूंद करके अपनी उसका वसूली लेते रहे, चंदा लेते रहे। इसके साथ ही साथ बड़ा गंभीर विषय जो आईपीएल का भी बताया शिवम जी ने, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कोई साजिश इसके पीछे कहीं ना कहीं है। छत्तीसगढ़ की छवि, जो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की एक छवि हमने अभी गढ़ी है, इसके साथ ही साथ हमारा शांति का टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़, वहां पर इस प्रकार के बड़े आयोजनों के बीच इस प्रकार के षड्यंत्र के साथ देखा गया कि पूरे एक बम बनाने का मटेरियल, जैसा कि एसपी नॉर्थ जोन मयंक गुज्जर जी ने बताया कि पूरा एक सर्किट टाइप का बना लिया गया था। और लगातार अभी रेड, इसमें एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सवाल तो आखिर वही उठ रहा है ना कि शांति के टापू में अशांति फैलाने का काम कौन कर रहा है? और आप जैसे कि बोल रहे हैं कि नोटों का जखीरा मिला, उसकी जानकारी पर पुलिस पहुंची, ये बम की जानकारी मिली, पुलिस पहुंची। अब जानकारी मिलने के बाद ही अगर पुलिस नहीं पहुंचेगी तो फिर तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होंगे ना। देखिए, जो नोटों के बंडल की बात है, वो एलआईबी को जैसे ही सूचना मिली वहां मौके पर पुलिस पहुंची। और यहां पर जब देखा गया कि मितानिन के यहां पर इस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर पर, पुष्पा साहू जी के यहां पर उनके परिचित के व्यक्ति ने वो थैला दिया, वो थैले में वजन लगा, तो उन्होंने स्थानीय पार्षद को सूचित किया। पार्षद ने बोला उसको अभी बाहर रख दीजिए, सुबह सबके साथ देखेंगे। सुबह जब उसको देखा गया तो उसमें एयर गन टाइप की कोई मॉडिफाइड पिस्टल क्या बनाए वो भी था, बाकी चीजें थी। तो सूचना दी गई, तो सूचना आदान प्रदान एलआईबी के माध्यम से पुलिस लगातार उसमें मॉनिटरिंग कर रही है। और पिंक पेट्रोल का भी एक जिक्र करना चाहूंगा, अगर कानून व्यवस्था में बात है तो इनके समय एक अभिव्यक्ति ऐप बना था, उसमें महिला सुरक्षा के लिए ऑनलाइन उसमें अपील की जा सकती थी। पुलिस को पहुंचने का औसत समय उसमें 15 मिनट था, जिसको अब हमने एआई इंटीग्रेटेड करके 8 मिनट कर दिया। चलिए ठीक है, आपने बहुत कुछ सुधार किए हैं, लेकिन सवाल आखिरकार यही आता है कि इस तरह की घटनाओं पर, इसी तरह की खबरों पर आखिर लगाम क्यों नहीं लग पाती है? सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगी। और देखिए, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है, और जिस तरह से विनय देवांगन का नाम सामने आ रहा है, कांग्रेस के रिश्तेदार ये कहे जा रहे हैं, आप पर भी सवाल खड़े हो रहा है। उस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या आपका रिएक्शन और क्या आपकी राय इस पूरे मामले पर? मानसी जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर यह है कि कोई भी अपराधी हो और जो इस तरीके की घटना को अंजाम देना चाह रहा हो, उसका मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेसी हो या बीजेपी हो, उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए पुलिस की कार्रवाई में।
कांग्रेस भी होगी, कांग्रेस से संबंधित कोई व्यक्ति भी होगा तो भी हम वही मांग करेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत एक्शन होना चाहिए। और बीजेपी का भी कोई व्यक्ति हो या कोई भी दिगर व्यक्ति होगा तो भी हमारी मांग वही रहेगी। मानसी जी, हमारी मांग में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। लेकिन आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से भाजपा जो आपदा में अवसर तलाशती है वो कार्य यहां पर ये करने से नहीं चूकी, कांग्रेस को कोसने से नहीं चूकी। लेकिन उनके पास भी ये प्रमाण है कि ये नंदलाल देवांगन जी और जो ओम प्रकाश देवांगन जी है वो उसके भी रिश्तेदार हैं, वो भाई है, और यहां पर वो जो पार्षद है उसके बहनोई भी है। तो कहीं ना कहीं एक ही एंगल को ये प्रचारित करके कांग्रेस को बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो फिर तो आप ये भी कह दीजिए कि कल मुआ में जो गोलीकांड हुआ, एक महिला की मौत हो जाती है जहां पर लाइसेंसी पिस्टल यूज किया जाता है मानसी जी, उसमें भी कांग्रेसी कनेक्शन था। कल मरही माता मंदिर के सामने लगातार 2 घंटे तक चाकूबाजी की घटना होती है, मारपीट होती है, लोगों का सिर फूट जाता है, उसमें भी कांग्रेसी इन्वॉल्व है। तो ये नहीं, सारी तो बातें गंधर्व जो जी है, तो मुझे यही लगता कह रहे है हैं कि ना अपने सौरभ जी, स्तर पर गंधर्व जी जब का तो छुपाने साफ की तौर बात पर है, यही कहना है जो सत्ता कि जो पक्ष तमाम है, घटनाएं सामने आ रही हैं, अगर उसकी जांच की जाए, उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई ना कोई संपर्क मिल ही जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि विनायक ताम्रकार कौन थे? समोदा में जिनके यहाँ पे अफीम की खेती मिलती है, 5-5 एकड़ में करोड़ों का अफीम मिल जाता है, उसके खिलाफ बीजेपी वाले क्या कार्रवाई करते हैं ये देख लीजिए। आप नक्सली घटनाओं का जिक्र कर रहे थे मेरे साथी प्रवक्ता, कांकेर की घटना याद है कि जो कांकेर के जो सांसद है, स्वर्गीय सांसद, उनके जो भाई हैं, उनका जो गाड़ी मिलता है वो एयरपोर्ट से पुलिस को बरामद होता है। तो इनके जो नक्सली सप्लाई के कनेक्शन है वो पूरे जग जाहिर है, पूरे मीडिया में रिपोर्ट है मानसी जी। तो लगातार हम तो ये कहेंगे कि कहीं पर भी कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी भी पार्टी से कनेक्शन रखता हो, और निश्चित रूप से उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अभी जो आईपीएल का निश्चित रूप से समय है, तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि पूरे प्रदेश की मुझे लगता है कि साख का सवाल है कि अगर किसी भी इंटरनेशनल लेवल का यहां पर अगर मैच हो रहा है और उसमें किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है तो पूरे के पूरे प्रदेश की जो छवि है वो धूमिल होती है। वैसे भी पिछले 2.5 साल में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बना हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो छवि है वो अपराधगढ़ की हो गई है। शांति का टापू था हमारा छत्तीसगढ़, लेकिन बीजेपी की जब से सरकार आई है यहाँ पर लगातार जो है वारदात बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से उसमें बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आपके पास मुझे लगता है गंधर्व जी बेशक आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आरोप आप पर गंभीर लग रहे हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद आरोपों अपराधों की संख्या जो है वो बढ़ी है। इसके साथ ही ये भी सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरह से उजागर हुआ है, आखिरकार राजधानी में इस तरह की सामग्री पहुंचती कैसे है? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। देखिए, सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, भाई सौरभ जी ने जैसा बताया कि उनके समय बहुत ही शांति का टापू बना के रखे थे, तो पहले तो उसमें स्पष्टीकरण दे देता हूं कि इनकी जब सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार, तब यहां पर 3 ही चीज चलती थी, अकबर, डेबर और गोबर। उसमें आप देखेंगे तो कोरोना काल में मैंने खुद 2000 का चालान पटाया था, बिना मास्क के अगर निकल गया। उनके महापौर के भतीजे का 5 रुपए का चालान कटा था। कितने क्लबों में खुलेआम फायरिंग होती थी। उसके साथ साथ मैंने बताया 60,000 का तो रजिस्टर्ड आंकड़ा है जो लड़कियां गायब हो गई, अनुमान 1.5 लाख के करीब है। अपराध दर्ज होगा तब तो डाटा में आएगा। संरक्षण और खौफ इतना, पुलिस में दबाव इतना कि उस समय एफआईआर तक के नहीं लिखी जाती थी प्रदेश में। आज छोटे से छोटा भी शिकायत अगर पहुंचता है थाने में तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि एफआईआर दर्ज की जाए। बीरनपुर की घटना देख लीजिए, कवर्धा की झंडा कांड वाली घटना देख लीजिए, इसका संरक्षण प्राप्त था। और दूसरी, आज के विषय में आ जाते, मैं बीच में नहीं बोलता, सच्चाई सामने आते ही। ठीक है सौरभ जी आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला है। गंधर्व जी बम की बात की आपने, दूसरा बम की बात की आपने, तो ये जो बम सामग्री है, देसी बम बनाने का, जहां पर जैसा कि पुलिस ने एसपी नॉर्थ जोन कमिश्नरेट के मयंक गुज्जर जी ने बताया है कि देसी बम बनाने का ऐसा कुछ इसमें प्रयास किया गया है। अलग अलग जगह सामग्री ला करके, प्लास्टिक की बोतलें और वायर और इस प्रकार की चीजें, तो इसमें कहां तक के क्या पहुंचे हैं उसकी जांच अभी जारी है। और निश्चित तौर पे इस प्रकार से प्रदेश में
अस्थिरता और भय का माहौल निर्मित करने के साथ साथ इस प्रकार के कुकृत्य करने की प्रयास के लिए भी कड़ी से कड़ी गंभीर कार्रवाई जीरो टॉलरेंस के साथ की जाएगी। इन्होंने विनायक ताम्रकार जी का नाम लिया था। ठीक है गंधर्व जी, उम्मीद भी यही रखते हैं कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे और आपको बोलने का मैं मौका दूंगी। लेकिन शिवम, मैं आपके पास, ठीक है शिवम, मैं आपके पास आ रही हूँ। और देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं ये समझ में तो आ रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, लेकिन आखिर इसके पीछे क्या कोई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए मानसी, किसी एक मशहूर व्यक्ति ने कहा है कि अपराध का कोई रिश्ता नहीं होता, और ये शायद आज की डेट में एकदम फलीफूद भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि जो वहां से सामग्रियां मिली हैं, बम बनाने की जो सामग्रियां हैं, वो लो एक्सप्लोजिव है। यानी कि ऐसी चीजों को लेकर के जब मैं पढ़ रहा था तब एक चीज और सामने आई कि ऐसी घटनाएं या ऐसी सामग्रियां तब मिलती हैं जब किसी बड़े इरादे को अंजाम देने की कोशिश होती, तब अमूमन अपराधी ऐसी कोशिश करते हैं कि छोटा सा मॉकड्रिल कर ले, पहले एक एक्सपेरिमेंट कर ले कि आखिर जो एक्सप्लोजिव तैयार किया जा रहा है वो कितना कारगर हो सकता है। तो इस चीज को लेकर के भी खुलासा कहीं ना कहीं हो सकता है। अब पुलिस के ऊपर पूरी जांच की गेंद है, वो किस तरीके से पूरी जांच करती है, कैसे इरादे तक पहुंचती है, और इस घटना का इस मामले में कौन मास्टरमाइंड है, उसका इरादा क्या था और क्या लक्ष्य वो भेदने की कोशिश कर रहा था। ये तमाम चीजें पुलिस के जांच की हैं, और मुझे लगता है कि ये जांच जितनी जल्दी पूरी होगी उतना जल्दी कोई और आने वाली घटना को रोका जा सके, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार अलग अलग घटनाएं सामने आई, लेकिन कनेक्शन कुछ भी निकल सकता है। एक बड़ा मैच होने वाला है या 2 बड़े मैच होने वाले हैं, पूरे देश भर की निगाहें छत्तीसगढ़ पे है, राजधानी रायपुर में है, विदेश के भी खिलाड़ी रायपुर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई दहशत मत फैले, इसको लेकर के पुलिस को ध्यान रखना होगा। लेकिन जहां तक सियासत चल रही है, कनेक्शंस, पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात हो रही है, उसको लेकर के भी थोड़ा सा इंतजार है, क्योंकि अब तक जिन जिन व्यक्तियों पर ये आरोप लगा है कि वो उनका करीबी है, उनका कोई पक्ष अभी तक सामने नहीं आया, तो उनके पक्ष का भी इंतजार करना जरूरी होगा। लेकिन दोनों चीजों को लेकर के, दोनों घटनाओं को लेकर के, खासतौर पे आज जो घटना हुई, जब मैं वहां पर पहुंचा था और मैं एक छत के ऊपर गया था, तब मैंने देखा कि वो जो इलाका था जहां पर वो बैग रखा हुआ था, वो बस्ती जैसा इलाका था और घर बस्ती में बहुत करीब होते हैं। अगर ऐसे में एक कहीं ना कहीं ये भी आशंका बनती है कि वो एक्सप्लोजिव अगर फट सकता था, अगर वो फट जाता, रायपुर में गर्मी भी इतनी पड़ रही है और जिस इलाके में ये खमतराई इलाके में है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पे अगर वो फट सकता था तो कई घर उसकी चपेट में आ सकते थे। हालांकि उसके बाद जब उसका खुलासा हुआ तो लो एक्सप्लोजिव निकला, लेकिन तब भी आशंकाएं बरकरार है। ऐसी और भी घटनाएं कहीं ना कहीं अंजाम दी जा सकती हैं, क्योंकि अगर इस तरह की पूरा मामला सामने आया है तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। हालांकि जब्त कर लिए गए हैं, जो भी सामग्री बरामद हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं आखिर सामने क्यों आती है, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगी। और देखिए, गंधर्व जी ने तमाम तरीके के सवाल आप पर उठाए हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे। छत्तीसगढ़ शांति का टापू नहीं था, जिस तरह से आप अभी डिमांड कर रहे हैं कि शांति का टापू होना चाहिए और अपराध नहीं होने चाहिए। लेकिन अब सवाल आखिरकार ये उठता है कि जब इस तरह से मामले सामने आते हैं और उस पर कांग्रेस का कनेक्शन भी सामने आता है, तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है और क्या इस पर आप मांग करते हैं कि क्या इस पर सही में कार्रवाई होनी चाहिए? आप इसके पक्ष में हैं? मानसी जी, मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में ये बात बहुत स्पष्ट की कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी दीगर व्यक्ति हो, निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अगर उसका अपराध साबित होता है तो कांग्रेस पार्टी इस तरीके के अपराध में या इस तरीके के किसी भी कृत्य में किसी भी अपने नेता का या किसी भी व्यक्ति का साथ देने वाली नहीं है। वो हमेशा इसके खिलाफ है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। हमेशा से हमने ये बात कही है। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के जो साथी प्रवक्ता है वो कह रहे थे ना कि विनायक ताम्रकार अभी जेल में है करके, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं गई है, उनको सस्पेंड करके रखा है। कायदे से उनको निष्कासित कर देना चाहिए था। हमारे तरफ अगर इस तरीके की कोई भी घटना आती है तो तुरंत उसका निष्कासन होता है। मानसी जी, हम कम से कम इतनी नैतिकता रखते हैं यहाँ पर। तो निश्चित रूप से इस तरीके का कोई भी अपराध, जैसे शिवम जी ने भी अभी कहा कि इसका कोई कनेक्शन या कोई रिश्ता नहीं होता अपराध का, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम तो अभी भी मांग करते हैं, ये कमिश्नरेट प्रणाली अगर लागू हुई है और ये कहते हैं, ये
दावा करते हैं कि जो अपराध है वो रुक रहे हैं, तो कहां रुक रहे हैं? आप जमीन पर पे जाकर देखिए और आंखें खुली करके देखिए। कांग्रेस का समय और अपना ये 2.5 साल का शासनकाल आप कंपेयर कर लीजिए। हमारे 5 साल के शासनकाल को अगर आप ये 2.5 साल से ही कंपेयर करेंगी ना मानसी जी, तो यहाँ पर जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी है। ठीक है सौरभ जी, आपके पास मैं लौटूंगी। गंधर्व जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, सुशासन तिहार आप लोग मना रहे हैं, और कल भी जब मैंने डिबेट की थी तो अपराध के कई मामले आंकड़ों सहित मैंने बीजेपी से सवाल किया था, और आज भी मैं आपसे सवाल करूंगी कि आखिर सत्ता में आप है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर राजधानी में या फिर इस तरह की विस्फोटक सामग्री आती कैसे है? क्या सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। देखिए मानसी जी, सर्वप्रथम सौरभ जी ने जिस प्रकार कहा कि निष्कासित हो जाते, ये हो जाते, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा इनके पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर उगाही के आरोप खुद महादेव सट्टा ऐप के संचालन करने वाले लोगों ने वीडियो बना करके लगाए, नामजद FIR है। राजनीतिक राजनीतिक हो गया अपना। गंधर्व जी मैंने आपसे जो सवाल किया है, आप प्लीज उस पर अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि समय कम है। 10 सेकेंड में प्रतिक्रिया दीजिए जो मैंने सवाल किया है, बजाय कांग्रेस पर आरोप लगाने के। देखिए 2018 से 2023 में छत्तीसगढ़ के गली गली मोहल्ले मोहल्ले नशे का गढ़ बना दिया गया था, और अपराधियों को संरक्षण दे करके उनके अपराध करने की मानसिकता को प्रबल कर दिया गया था। उसको नियंत्रित करने का कार्य हम जब से सत्ता में आए लगातार कर रहे हैं, और इसी प्रकार के संरक्षण जब भी उसमें अंतिम पहलू में पहुंचते हैं तो पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं द्वारा प्राप्त हो रहा है, ऐसा जानकारी प्राप्त होती है। गंधर्व जी, देखिए पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क है, लेकिन इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं, और आखिरकार क्या कुछ कनेक्शन है, क्या कुछ इरादे हैं, क्या मंसूबे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यही हम चाहते हैं। फिलहाल आपका, गंधर्व जी आपका, शिवम आपका और सौरभ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नोटों के जखीरे के बाद जिस तरह से बम बनाने की सामग्री मिली है, उस पर अब सवाल तमाम तरह के खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पर जांच की जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है, अब उस पर भी आगे जांच होगी। क्या कुछ तस्वीरें होगी, देखने वाला विषय होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।